हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटर्न टू नेचर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 4th। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। पहला ए दिया गया है कि रीड दिस लाइन्स एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, पहले इसको पढ़कर आंसर देने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, कैप्चरिंग द बर्ड एंड ब्रिंग इट टू मी, मेक श्योर यू डू नॉट हर्ट इट। हु सेज दिस, पहला ए दिया गया हु सेज दिस, मतलब ये जो लाइन है ये किसने कहा है कि कैप्चरिंग द बर्ड एंड ब्रिंग इट टू मी, मतलब चिड़िया को पकड़ो और उसे मेरे पास लाओ। मेक श्योर यानी तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है कि यू डू नॉट हर्ट इट, तुमको उसे चोट नहीं पहुंचानी है। किसको चोट नहीं पहुंचानी है? चिड़िया को। ठीक है, हु सेज दिस ये कौन कहता है? तो इसका आंसर है द किंग सेज दिस। ठीक है, यानी राजा कहता है कि कैप्चरिंग द बर्ड एंड ब्रिंग इट टू मी, मतलब कि बर्ड को पकड़ो और मेरे पास लाओ, लेकिन ये याद रहे कि जो चिड़िया है उसको थोड़ा भी हर्ट या चोट नहीं लगनी चाहिए। ओके, बी दिया गया है, व्हाई डज द स्पीकर वांट द बर्ड टू बी कैप्चर्ड, यानी जो स्पीकर है मीन्स राजा है, वो क्यों चाहता है कि उस चिड़िया को पकड़ा जाए? आंसर है द स्पीकर वांटेड टू लिसन द सॉन्ग बर्ड, यानी जो राजा था या स्पीकर था, ठीक है, वो चाहता है कि उस सॉन्ग बर्ड यानी जो चिड़िया थी वो सिर्फ गाने वाली चिड़िया थी, ठीक है, वो गीत गाती थी, तो वो राजा चाहता था कि मैं उस चिड़िया का गीत जो है मैं सुन सकूं। सो ही वांटेड टू बर्ड टू बी कैप्चर, इसलिए वो चाहता था कि उस बर्ड को या चिड़िया को पकड़ा जाए और वो मेरे कोर्ट में लाया जाए ताकि मैं उसकी जो सॉन्ग बर्ड है या मतलब उसके जो गीत है मैं सुन सकूँ। सो सी यहाँ पर दिया गया है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट दिस स्पीकर, यानी जो राजा है वो मतलब आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या सोच सकते हैं इस तरह से? तो आंसर है दिस टोल्ड अस द लव ऑफ किंग टुवर्ड्स द सॉन्ग बर्ड, यानी ये हमें दिखाता है कि जो राजा है उस चिड़िया को काफी प्यार करता है। ओके, क्वेश्चन 2 है, द रॉयल इंजीनियर्स एंड क्राफ्ट्समैन कुड फिक्स इट, परहैप्स व्हाट इज इट, यानी किस चीज के बारे में बातें हो रही है कि रॉयल इंजीनियर और क्राफ्ट्समैन जो है उसको बना सकते हैं। किस चीज के बारे में बात हो रही है? आंसर है इट इज अ टॉय बर्ड। किस चीज के बारे में बात हो रही थी? टॉय बर्ड। ठीक है, यानी एक प्लास्टिक की एक चिड़िया थी, उसके बारे में यहाँ बातें हो रही है। बी है, व्हाट डिड द किंग यूज इट टू फॉर, ठीक है, यानी जो राजा है उस टॉय बर्ड को किस तरह यूज करता था या क्यों यूज करता था? तो आंसर है द किंग यूज इट टू फॉर लिसन द सॉन्ग ऑफ बर्ड, यानी जो राजा था इसको बेसिकली क्यों यूज करता था? वो चिड़िया के आवाज को या चिड़िया के गाने को सुनने के लिए ये यूज करता था टॉय बर्ड को। ठीक है, सो सी दिया गया है, डिड इट गेट फिक्स, यानी जो वो जो खिलौना था टॉय बर्ड थी वो जब खराब हो गया था तो क्या उसे बना दिया गया फिर से? यस बट फॉर नॉट टू लॉन्ग, हाँ एक बार उसको बना दिया गया था लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं टिका, लास्ट में क्या होता है वो खराब ही हो जाता है। ओके, सो बी दिया गया है, आंसर दिस क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट डिड महाराज विराट महेंद्र कंसिडर हिज मेन ड्यूटी, यानी जो महाराज विराट महेंद्र राजा रहते हैं वह कौन से ड्यूटी को सबसे पहले कंसिडर करते हैं या सोचते हैं? आंसर है महाराज विराट महेंद्र कंसिडर हिज मेन ड्यूटी इज टू सर्व द पीपल ऑफ हिज किंगडम, यानी जो महाराज विराट महेंद्र रहते हैं वो सोचते हैं कि सबसे पहले मेरी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? सबसे पहले मेरी ड्यूटी है मेरे अपने लोगों की सेवा करने के लिए, अपने राज्य के लोगों की सेवा करना ही मेरा सबसे पहला धर्म है, मेरा सबसे पहला ड्यूटी है या काम है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हुज इज सिंगिंग डिड द कोर्टियर्स टेल द किंग्स अबाउट, यानी जो कोर्टियर यानी दरबारी होते हैं राजा को किस चीज के बारे में बताते हैं, किस बर्ड के बारे में बताते हैं कि वो गीत गाती है? तो आंसर है दे टोल्ड द किंग्स अ सॉन्ग बर्ड लिव इन हिज गार्डन्स। ठीक है, यानी उस जो कोर्टियर दरबारी रहते हैं वो राजा को बताते हैं कि राजा हमारे गार्डन यानी हमारे बागीचे में एक गीत गाने वाली चिड़िया रहती है, एंड ही सिंग्स इन द मोस्ट मेलोडियस वॉइस, और वो काफ़ी सुंदर आवाज़ में गीत गाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो दरबारी होते हैं वो राजा से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द कोर्टियर सजेस्ट दैट सॉन्ग बर्ड बी ब्रॉट टू द कोर्ट, यानी राजा को जो दरबारी रहते हैं वो क्यों सुझाव देते हैं कि राजा मतलब जो सॉन्ग बर्ड है उसको कोर्ट में लाया जाए? ठीक है, आंसर है द कोर्टियर सजेस्टेड दैट सॉन्ग बर्ड टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट बिकॉज जो कोर्टियर यानी दरबारी थे वो राजा को इसलिए सुझाव देते हैं कि जो सॉन्ग बर्ड है जो गीत गाने वाली चिड़िया है उसको कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि द किंग कुड नॉट गो टू द गार्डन एवरी डे, बिकॉज जो राजा था वो हर एक दिन गार्डन में नहीं जा सकता था सॉन्ग बर्ड को सुनने के लिए। देन द कोर्टियर थॉट दैट व्हाई डोंट वी ब्रिंग द सॉन्ग बर्ड टू द कोर्ट, यानी इसके बाद से जो
कोटिया नहीं दरबारी रहते हैं, वो सोचते हैं क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि वो जो चिड़िया है उसको खुद ही हम लोग राजा के पास या राजा के कोर्ट में लाके रख दें, जिससे कि जो राजा हो सके वो हर एक टाइम या जब उसका मन करे वो उस सॉन्ग बर्ड को सुन सके या सॉन्ग बर्ड जो चिड़िया थे उसका गीत सुन सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द किंग रिलीज द सॉन्ग बर्ड, यानी जो राजा रहता है आखिर में लास्ट में सॉन्ग बर्ड को यानी गीत गाने वाले चिड़िया को क्यों रिलीज कर देता है। रिलीज मतलब यहाँ पे चिड़िया क्या करता है, मतलब राजा जो है चिड़िया को एक पिंजरे में कैद करके रख देता है अपने कोर्ट में, तो लास्ट में क्या करता है उस चिड़िया को रिलीज कर देता है, मतलब छोड़ देता है। ऐसा वो क्यों करता है, तो आंसर है द किंग रिलीज द सॉन्ग बर्ड बिकॉज, जो राजा रहता है उस गीत गाने वाली चिड़िया को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि ही गॉट अनदर टॉय बर्ड, वो क्या पा जाता है, वो दूसरा एक टॉय बर्ड यानी प्लास्टिक का एक मतलब वो चिड़िया पा जाता है। एंड दैट टॉय बर्ड कुड सिंग एनी टाइम्स, और वो जो टॉय बर्ड थी वो कभी भी गीत गा सकती थी जब राजा चाहे, वेन एवर ही वांट्स, सो द किंग डिसाइडेड टू रिलीज द सॉन्ग बर्ड। इसलिए राजा ने डिसाइड किया कि मुझे तो ऐसी चिड़िया मिली है कि जब मेरे अकॉर्डिंग मैं जब चाहूँ तब वो गीत गा सकती है, तो मुझे इस वाले चिड़िया को क्यों जरूरत है, सॉन्ग बर्ड को क्यों जरूरत है। तो वो क्या करता है, जो रियल वाली चिड़िया रहती है, ठीक है, वो जो नेचुरल चिड़िया रहती है उसको क्या करता है पिंजरे से छोड़ देता है, वो भाग जाती है, मतलब बागीचे में चली जाती है, और क्या करता है टॉय बर्ड को अपने पास रख लेता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डिड द एम्परर तकेशी कम फ्रॉम, जो एम्परर मतलब सम्राट तकेशी था वो कहाँ से आया हुआ था, तो आंसर है एम्परर तकेशी केम फ्रॉम जापान, जो एम्परर तकेशी थे वो जापान से आए हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड द एम्परर तकेशी ब्रिंग अ टॉय फॉर महाराज विराट महेंद्र, यानी जो एम्परर तकेशी रहता है वो विराट महाराज महेंद्र के लिए क्यों वो टॉय बर्ड लाता है, मतलब प्लास्टिक का क्यों वो बर्ड यानी चिड़िया लाता है। तो आंसर है द एम्परर तकेशी ब्रॉट ए टॉय बर्ड फॉर विराट महेंद्र बिकॉज, जो एम्परर तकेशी था जो जापान से आया था वह विराट महेंद्र के लिए इसलिए वो प्लास्टिक का एक चिड़िया इसलिए लेकर आता है क्योंकि ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ सॉन्ग बर्ड, क्योंकि वो जो महाराज यानी राजा थे वो काफ़ी शौकीन थे सॉन्ग बर्ड के यानी गीत सुनने के लिए चिड़िया के। एंड द किंग ऑलवेज वांटेड टू लिसन द सॉन्ग बर्ड, और जो राजा था वो हमेशा सॉन्ग बर्ड को यानी चिड़िया के गीत को सुनना चाहता था, इसलिए जो जापान का राजा सम्राट था उसने एक प्लास्टिक का टॉय ला दिया यानी टॉय बर्ड ला दिया कि ताकि जो राजा है वो जब चाहे उनका मन करे वह सॉन्ग बर्ड को सुन सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट हैपेंड टू द टॉय, इसके बाद लास्ट में टॉय को क्या हो जाता है। आंसर है द टॉय बर्ड वाज नॉट सिंगिंग, एक्चुअली इट स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, लास्ट में क्या होता है जो टॉय बर्ड प्लास्टिक की जो टॉय रहता है वो खराब हो जाता है और वो गीत नहीं गाता है, ठीक है, सो वो वर्किंग करना स्टॉप हो जाता है। सी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 1 है हाउ डिड द सॉन्ग बर्ड एंड टॉय बर्ड डिफर, यानी जो सॉन्ग बर्ड है और टॉय बर्ड है वो किस तरह से अलग अलग हैं। तो आंसर है द सॉन्ग बर्ड एंड टॉय बर्ड वर डिफर बिकॉज द सॉन्ग बर्ड वॉज नेचुरल और रियल बर्ड, जो सॉन्ग बर्ड है वो क्या है एक तरह से नेचुरल है, रियल चिड़िया है, ठीक है, बट लेकिन द टॉय बर्ड वॉज जस्ट अ प्लास्टिक टॉय, लेकिन जो टॉय बर्ड था वो एक प्लास्टिक का टॉय था, ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंट है। आंसर 2, क्वेश्चन 2 है वाई डिड महाराज विराट महेंद्र फॉल इल, जो महाराज विराट महेंद्र जो थे राजा थे वो क्यों बीमार पड़ गए। व्हाट हेल्प हिम रिकवर, और किस तरह वो सही हुए। तो आंसर है महाराज विराट महेंद्र वॉज इल बिकॉज, जो महाराज विराट महेंद्र जो थे वह इसलिए बीमार पड़ गए थे क्योंकि द टॉय बर्ड वॉज नॉट वर्किंग और सिंगिंग एंड द किंग वांटेड टू लिसन द सॉन्ग बर्ड, यानी जो टॉय बर्ड था वो क्या हो गया था खराब हो चुका था और वो गीत नहीं गा पा रहा था, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है वो महाराज महेंद्र जो रहते हैं वो सॉन्ग बर्ड को सुनना चाहते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं, और ढेर सारे लोग क्या करते हैं पीपल ट्राई टू फिक्स द टॉय बर्ड बट दे कुड नॉट, लेकिन ढेर सारे लोग क्या किए उस खिलौने को यानी उस प्लास्टिक के खिलौने को यानी चिड़िया को मतलब बनाना चाहा जो बिगड़ गए थे यानी मतलब खराब हो गए थे, ठीक है, लेकिन वो सब नहीं बना सके। एंड देन द किंग वॉज नाइदर ईटिंग नॉट स्लीपिंग दस द किंग फालिल, यानी ना उसके चलते राजा ना ही खा रहा था खाना और ना ही वो सो रहा था, इसलिए वो बीमार पड़ जाता है। क्वेश्चन 3 है वाई डिड द किंग से नथिंग कैन रिप्लेस द थिंग्स ऑफ द नेचर, यानी जो राजा होता है ऐसा क्यों कहता है कि कोई भी चीज़ जो नेचुरल होती है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है, यानी मतलब उसके जगह नहीं ले सकती है। तो आंसर है द किंग सेड नथिंग कैन रिप्लेस द थिंग्स ऑफ द नेचर बिकॉज, जो राजा था वह इसलिए कहा
कि कोई भी चीज़ें जो नेचुरल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि व्हेन द किंग वाज इल ही लिसन टू द वॉइस ऑफ द सॉन्ग बर्ड, यानी जब राजा क्या था, बीमार था, उसने एक सॉन्ग बर्ड यानी एक चिड़िया की आवाज़ सुनी, गीत सुनी। देन ही ओपन हिज आइज, जैसे ही वो आवाज़ सुनता है वो चिड़िया का, ठीक है, वो अपने आंखों को खोल देता है, क्योंकि जो राजा रहता है वो बीमार रहता है, और जैसे ही वो चिड़िया की आवाज़ सुनता है वो अपने आंखें खोल देता है। एंड सॉन्ग बर्ड वॉज सिटिंग द एट द विंडो ऑफ द किंग्स बेड चैम्बर, और जहाँ पर बेड था राजा का वहाँ पे एक खिड़की थी, और उस खिड़की के पास में वो जो चिड़िया थी सॉन्ग बर्ड वो बैठी हुई थी। देन आफ्टर किंग वाज फीलिंग बेटर, और जैसे ही वो गीत गा रही थी चिड़िया, वो जो राजा था वो बीमारी से ठीक हो गया, ठीक है, अब वो अच्छा फील करने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराज विराट महेंद्र लर्न द नेचर कैन नॉट बी कंट्रोल इवन बाय द माइटेस्ट ऑफ किंग, हाउ डज ही शो दिस विद हिज प्लान एट द एंड ऑफ दिस प्ले, यानी जो महाराज विराट महेंद्र सोचते हैं कि कोई भी चीज़ है जो नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो होना है वो होके रहता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस तरह से इस पोयम इस चैप्टर में दिखाता है या इस स्टोरी में दिखाता है लास्ट में। तो आंसर है, सो द किंग डिसाइडेड टू बिल्ड अ पैलेस नियर द गार्डन्स, ठीक है, इसलिए लास्ट में क्या होता है, जो राजा होता है वह मतलब डिसाइड कर लेता है, ठीक है, कि जो मेरा एक महल है वो मैं कहाँ बनवाऊंगा, एक बागीचे में मेरा महल बनवाऊंगा, जिसके कारण मैं वहाँ से आराम से चिड़ियों का गीत मैं आराम से सुन सकता हूँ। मुझे किसी चिड़िया की ज़रूरत नहीं है, किसी चिड़िया को पकड़ने की या किसी चिड़िया को ख़राब करने की, जैसे कि टॉय बर्ड था वो ख़राब हो गया था, ठीक है, तो सोच रहा था कि मैं नेचुरली क्या सुनूंगा, सॉन्ग बर्ड को सुनूंगा, और इसलिए राजा डिसाइड करता है कि अपना महल, एक महल वो अपना एक बागीचे में बनवाए, जिससे कि वो लोगों की वहाँ से सेवा भी करेगा और क्या करेगा, और सॉन्ग बर्ड को भी सुनेगा, ठीक है। सो बिकॉज दे वांट टू लिसन द सॉन्ग बर्ड वेन एवर द किंग वांट बट वेन एवर इट्स वांट टू सिंग, जो राजा कहता है कि मैं तब नहीं सुनूंगा जबकि वेन एवर द किंग वांट्स, यानी मैं जब चाहूँ तो वो क्या कर सकती हैं, तब नहीं, मतलब जब मैं चाहूँ तो वो नहीं गा सकती हैं, लेकिन जब वो चाहें तो मैं वो क्या करूँ, सुन सकता हूँ, ठीक है, या सुन सकूँ जब वो चाहें, मैं किसी को प्रेशर या दबाव नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह से राजा ढेर सारी बातें कहता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।